इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। आज बात ब्रह्मचर्य धर्म की है, साधना की बात है, जिसके बिना सिद्धि असंभव है। समस्त धर्मों में और परंपराओं में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह भी कहा गया है अध्यात्म की साधना और ब्रह्मचर्य का आनंद यदि लेना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य से ही संभव होता है। बिना ब्रह्मचर्य के संभव नहीं है। अध्यात्म का आनंद वही ले सकता है जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन होता हो। संत कहते हैं ए ब्रह्मचर्य पति और पत्नी से अलग रहने का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य वह कहलाता है जो अंदर के भावों को जो संयमित कर लेता है, वो ब्रह्मचर्य है। संत कहते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, ब्रह्म का अर्थ क्या है। आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य कहलाता है। स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी आत्मा को उपलब्ध होने की जरूरत है। संत कहते हैं वही अपनी आत्मा की ओर आत्मा को प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में सच्चा ब्रह्मचर्य का पालन होता है। और कहा गया है आत्मा को प्राप्त होना, आत्मा के निकट आना, आत्मा की उपलब्धि से मोक्ष की सिद्धि होती है। जो अपनी आत्मा में रमण करता है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। परम ब्रह्म ही हमारी आत्मा है, उसमें जो डूब जाता है वास्तव में वही सच्चा ब्रह्मचारी कहा है। आत्मा में कौन डूबता है बोलो? जो साधक होता है। हमारे आचार्यों ने ब्रह्मचारी की गृहस्थ के लिए एक ब्रह्मचारी कहा है। घर गृहस्थी में रहने वाले को भी ब्रह्मचारी कह दिया आचार्यों ने। हाँ, सुदार संतोष व्रत का पालन करने वाला एक ग्रस्त सदग्रस्त भी ब्रह्मचारी कहा है। भगवान महावीर ने दो ही मार्ग को निरूपित किया है। एक जो सन्यास को पूर्ण रूप से धारण करता है वो ब्रह्मचारी तो है ही है, लेकिन दूसरा ब्रह्मचारी उसे भी कहा है जो अपनी पत्नी में संतुष्ट रहे, उसे सुदार संतोष व्रत के नाम से ब्रह्मचारी कहा है। बहुत ऊंची बात हमारे आचार्यों ने कही है, पर आज के युवा ना व्रत लेते हैं ना शादी कराते हैं, तीसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो कदाचारी है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी नहीं है। जिसे अपने अंदर सील को उद्घाटित कर लेता है, जिसने अपने अंदर सील को उद्घाटित कर लिया है, क्या है ब्रह्मचारी? अपनी आत्मा की उपलब्धि के लिए किए जाने वाला चरण यानी आचरण, वो वास्तव में सच्चा ब्रह्मचारी कहा है। ब्रह्म माने आत्मा और आत्मा के लिए किए जाने वाला आचरण, आत्मा के हित के लिए किया जाने वाला आचरण, आत्मा के कल्याण के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य है। लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम तक सीमित रखते हैं।
लोग ब्रह्मचर्य का मतलब यौन संयम तक सीमित रखते हैं। यौन संयम ब्रह्मचर्य का एक मूल अंग है, लेकिन केवल यौन संयम का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। तो फिर क्या है? आचार्य कहते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी आत्मा से जुड़ना। और जब व्यक्ति आत्मा से जुड़ जाता है तो उसका बाहर रूप निखर करके आ जाता है। क्या है ब्रह्मचर्य? इसी संदर्भ में 4 बातें तुम्हारे सामने हैं। चाम, काम, चाम यानी शरीर, काम, राम और धाम। चाम, काम, राम यानी आत्म राम, और जिसको पाना है मोक्ष धाम। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, 2-2 अक्षर के। चाम यानी शरीर, शरीर के प्रति हमारा आकर्षण। जिसका शरीर के प्रति आकर्षण होता है वो काम के बिना रुक नहीं सकता है। जो शरीर तक के स्तर तक जीता है उसके अंदर काम की भावना जागृत हो जाती है। संत कहते हैं चाम नहीं, काम नहीं, आत्म राम को पालोगे तो मोक्ष धाम पहुंच जाओगे। इन्हीं शब्दों में ब्रह्मचर्य का सारा सार समाहित है। चाम का मतलब शरीर जब तक तुम्हारे भीतर देह दृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारे भीतर ब्रह्मचर्य प्रकट नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है अशुचिता और अपवित्रता को समझते हुए शरीर से विरक्त होने का नाम ब्रह्मचर्य है। शरीर से विरक्त होना ही सच्चा ब्रह्मचर्य कहलाता है। शरीर देह भाव से ऊपर उठ करके जब तक निज में और पर के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण बना रहेगा तब तक असली ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। उस आकर्षण भाव से ऊपर उठो। और ये आकर्षण कब तक है? जब तक तुम्हारा शरीर के प्रति आकर्षण है तब तक। जब तक तुम्हें चाम दिख रहा है, जब तक तुम्हें दृष्टि तुम्हारी शरीर पर है, जिसकी दृष्टि इस पर्सनालिटी पर टिकी रहती है, इसी में रमा रहता है। लेकिन है क्या? यह है दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनगे। क्या है चाम? दिपे चाम चादर मणि, एक सुंदर सी सलोनी सी चमड़ी तुम्हारे लिए आकर्षित करती है। इस सुंदर रूप को देख करके जो मुग्ध हो जाता है उसके जीवन में कभी ब्रह्मचर्य प्रकट हो ही नहीं सकता है। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, वैसे तो कई उदाहरण आख्यान भरे पड़े हैं। मैं आपको रूप लावण्य की ओर ले जाना चाहता हूं। पटना नगर का श्रेष्ठी पुत्र सुदर्शन सेठ अपने लावण्य और सौंदर्य से भरपूर थे। कामदेव जैसा उनका रूप था। सेठ सुदर्शन के रूप को देखकर कि वहां की रानी मुग्ध और मोहित हो जाती है। सुदर्शन सेठ के रूप को देख करके काम वासना रानी के अंदर जागृत हो जाती है। अपनी
परी याचिका से कहती है ये कौन है? तो परी याचिका कहती है तुम इनको नहीं जानती हो? ये नगर सेठ का पुत्र है। ओहो, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप तो मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं है। सेठ सुदर्शन के रूप पर आकर्षित होने वाली वो रानी एक पल भी अब उसके बिना रहना नहीं चाहती है। इतिहास के पन्नों को पलटते सारी घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। रानी ने एक दिन सेठ पुत्र के लिए, पाटली पुत्र के लिए अपने दरबार पर बुलाया। सेठ सुदर्शन रानी के बुलाने पर उनके राजमहल में चला जाता है। सेठ को कुछ पता भी नहीं था कि रानी ने मुझे बुलाया है तो क्यों बुलाया। जैसे ही राजकुमार सेठ पाटलिपुत्र रानी के दरबार में पहुंचते हैं, रानी ने अपने षड्यंत्र के द्वारा उसको फंसाना चाहा। सारे सब प्रकार के हठकंडे अपना लिए, लेकिन सेठ प्रभावित नहीं हुआ और कहती है रानी कि मैं तेरा सामीप्य चाहती हूं। तो सेठ पुत्र कहता है कि मां, मैं इसमें असमर्थ हूं, क्योंकि शास्त्रों में कहा है, नीतिकारों ने कहा है, राज पत्नी और गुरु पत्नी माता की तरह होती है। ये मेरी तुम माता हो, मैं इस कार्य में असमर्थ हूं। जब उसका काम बनता नहीं दिखा तो इतने षड्यंत्र रच करके, चिड़िया चरित्र करके राजा सेठ पुत्र को फंसा दिया। सेठ पुत्र को फंसा दिया। राजा का आदेश हुआ कि इसे सूली पर चढ़ा दिया जाए, इसने मेरी पत्नी रानी के साथ गलत अत्याचार किया है, गलत किया है। बंधुओं, कहानी सबको पता है, कहानी सबको पता है। कहते हैं जिसका शील व्रत मजबूत होता है उसकी देव लोग भी रक्षा करते हैं। जैसे ही पाटलिपुत्र सेठ सुदर्शन के लिए सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तभी देवों ने सूली को सिंहासन बना दिया। यह ब्रह्मचर्य का अर्थ और मतलब। मात्र लड़ाई के कारण पति पत्नी से अलग हो जाना और महीनों से अलग रहना, और एक व्यक्ति मेरे पास आया कि महाराज श्री मुझे पिछी लेना है। क्या लेना? पिछी लेना है। तो अकेले से थोड़ी दी जाती। नहीं महाराज श्री, मैं तो महीनों दूर रहता हूं, अभी 6 महीने से तो मैं गया ही नहीं हूं। ऐसा नहीं, दोनों के मन में ये राजी होना चाहिए कि मैं इन चीजों से दूर रहूंगा, मन से, वचन से और काय से। इसको बाद में बताऊंगा। तो चाम काम राम और आत्म राम, इतना ही नहीं, सेठ सुदर्शन को उस रानी के काम वासना का प्रभाव जबरदस्त हृदय में पड़ा। इस काम वासना के लिए धिक्कार है, मेरे शरीर के लिए धिक्कार है, जो एक रानी के लिए मेरे शरीर ने आकर्षित कर दिया। उस घटना से सुदर्शन सेठ के लिए वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य जैसे होता है वैसे ही वो दीक्षित हो जाते हैं। शमशान में जाकर के साधना करते थे। अभी इनकी परीक्षा और ली जा रही है। पुनः एक बार उनके पास एक वेश्या जाती, उनके रूप लावण्य को देख करके मोहित हो जाती है। वेश्या कहती है मुझे तुम्हारा सामीप्य चाहिए। सेठ सुदर्शन अडिग रहे,
और अडिग रहने के बाद वो वेश्या भी उनका कुछ नहीं कर पाई। कहते हैं सोने को कसौटी पर कसा जाता है। जो 80 धार व्रत पर चलते हैं, शील व्रत का पालन करते हैं, उसके जीवन में कुछ भी घटनाएं घट जाएं कभी प्रभावित नहीं कर सकती है। और कहानी तुमको पता है, सेठ सुदर्शन उसी भव से मोक्ष भी गए। ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है। तो ये शरीर चमड़े की चादर से ढका हुआ है, जिसके अंदर अस्थि और पंजर है, और दुनिया की सारी अपवित्र वस्तुएं जिसके भीतर भरी पड़ी हैं। भीतर या सम जगत में और नहीं घिनघे। मक्खी की पतली एक पंख की तरह परत यदि मेरे शरीर से अलग हो जाए तो तुम्हारा सारा आकर्षण दूर हो जाए। यहां पर एक श्राविका बैठी हैं। एक दिन उन्होंने अपने किसी का एक फोटो मेरे को दिखाया, पूरा पैर छिल गया। शरीर की हालत देखते नहीं बनती है। जिस शरीर के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है, उसी शरीर को देखने के बाद वैराग्य जीवन में उमड़ता है। महानुभाव संत कहते हैं, तुम किस चाम के पीछे पागल हो रहे हो? किस शरीर के प्रति तुम आकर्षित हो रहे हो? जो शरीर को अपवित्रता का भंडार देखते हुए जो काम से विरक्त होता है, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। स्त्री पुरुषों का एक दूसरे से अलग होना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। अनबन हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो महीनों क्या वर्षों नहीं बोलते हैं। पर संत कहते हैं लेकिन अंदर की काम वृत्ति से अलग होना बहुत कठिन होता है। बाहर से अलग होना कोई कठिन बात नहीं, लेकिन अंदर की वृत्ति को, काम वृत्ति को अलग होना, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। जब तक चर्म पर हमारी दृष्टि रहेगी, जीवन में ब्रह्मचर्य घटित नहीं हो सकता है। बंधुओं, आज यह ब्रह्मचर्य का दिन मात्र एक दिन का ना रहे। आज के इस धर्म से हमें प्रेरणा लेना है। यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो, जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, तो इस व्रत का पालन होना चाहिए। एक समय था जब प्रारंभ से ही गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया जाता था। आज गुरुकुल समाप्त हो गए हैं, स्कूल और कॉलेजों ने स्थान ले लिया। आए दिन तुम पेपर और न्यूज में सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या घटनाएं घट रही हैं। जीवन को दहलाने वाली घटनाएं सामने आती। अभी कुछ दिन पहले एक वायरल हुआ था वीडियो कलकत्ता से। किसका परिणाम है? कुशिक्षा का, गलत शिक्षा का परिणाम है। जब तक गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, उनको संकल्प दिया जाता था, वो संस्कार दिए जाते थे, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है तब तक तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ये संस्कार सब विलीन हो गए। कु एजुकेशन ने स्थान ले लिया। मैं देह नहीं, मैं चेतन हूं। गुरुकुलों में ऐसी शिक्षा दी जाती थी और फिर वैसे संस्कार भी होते थे। नतीजा प्रारंभ से ही देह दृष्टि ना होकर के आत्म दृष्टि होती थी। गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी, वहां देह दृष्टि की बात नहीं की जाती थी, एकमात्र आत्म दृष्टि की ही बात की जाती थी। उस आत्म दृष्टि के कारण इतनी पवित्रता जीवन में आती थी, फिर किसी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। किसी भी तरह का कदाचार जीवन में पनपता ही नहीं था। वे सारे कदाचारों से मुक्त होते थे। जीवन में सदाचार का आनंद होता था। आज वो सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। हमारे यहाँ 4 आश्रमों की व्यवस्था थी।
4 आश्रमों के द्वारा व्यक्ति के जीवन का विकास आगे होता था। कौन कौन से आश्रम थे पता है? सबसे पहले आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम, और तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा अंत में जाकर के सन्यास धारण करके समाधि को प्राप्त करते थे। इन 4 आश्रमों के माध्यम से हमारे जीवन का विकास होता था क्रम क्रम से। अब कोई भी आश्रम बचे ही नहीं है। ब्रह्मचर्य तो पता नहीं कहां चला गया। इन आश्रमों का स्थान किसने ले लिया? वृद्ध आश्रमों ने ले लिया, और लावारिस का जहां पर अनाथालयों ने ले लिया। धिक्कार है हम सबके जीवन के लिए। जिन माता पिता ने तुम्हें जीवन दिया, जन्म दिया, आज उनको हम वृद्ध आश्रमों में भेज रहे हैं। काश तुम्हें जन्म लेती अनाथालय में भेज दिया जाता तो आज वृद्ध आश्रम में उनको मुख देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, पर माता पिता के साथ सम्मान और मान कितना देते हैं। जिन्होंने जीवन दिया, जन्म दिया, योग और बड़ा बनाया, आज वो उपेक्षा के पात्र बन रहे हैं। सन्यास और वानप्रस्थ तो दूर की बात है, गृहस्थ आश्रम भी तुम्हारे द्वारा अच्छे तरीके से संचालित नहीं हो रहा है, जिसमें सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की। हर विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के साथ अध्ययन किया करता था। आज कितने विद्यार्थी हैं जो ब्रह्मचर्य का अर्थ जानते हैं? 0 सन्नाटा, अर्थ ही नहीं पता है। सारी शिक्षा व्यर्थ चली जा रही। यदि ब्रह्मचर्य का अर्थ जानते तो आए दिन जो घटनाएं हम सुनते हैं, देखते, वो कभी हो भी नहीं सकती थी। चलो कोई बात नहीं, घटना घट गई, अपने आप को संयत नहीं बना पाए, पर उससे आगे की घटना तो नहीं घटना चाहिए। जीवन ही समाप्त कर दिया। इससे अच्छे तो वे पशु हैं, कम से कम प्रकृति के बंधन से तो बंधे हैं। हमारे पास तो कोई बंधन ही नहीं है। उसका परिणाम था कि आज की तरह कदाचार अनाचार नहीं होता था। आज जो आए दिन हमारे सामने घटनाएं दिखती हैं, सुनते रहते हैं, किसका कुपरिणाम है? ये इसी चाम का ही परिणाम है, शरीर के आकर्षण का ही परिणाम है। चाम पर जिसकी दृष्टि होगी वो काम से कभी बच ही नहीं सकता है। चाम ही काम को जन्म देता है। शरीर का आकर्षण ही जीवन को नष्ट कर देता है। तो आत्मा पर दृष्टि आ जाए तो दृष्टि ही बदल जाए। ब्रह्मचर्य की साधना मात्र आंख की साधना है। ब्रह्मचर्य की साधना मात्र आंख की साधना है। दृष्टि बदलते ही ब्रह्मचर्य घटित हो जाता है। हमारे सामने बहुत से लोग आते हैं, बहुत से व्यक्ति आते हैं, सभी तरह के आते हैं। मेरी दृष्टि में यदि पवित्रता है तो हर व्यक्ति मेरे सामने माँ बहन भाई बहन की तरह है। और दृष्टि की पवित्रता जाते ही हमारे अंदर का चाम काम को जन्म दे देता है। तुलसीदास जी के जीवन का प्रसंग बड़ा मार्मिक है। तुलसीदास जी का जन्म तो ठीक है, तुलसीदास जी की शादी हुई रत्नावली के साथ। किसके साथ? रत्नावली के साथ तुलसीदास जी की शादी हुई। उनकी धर्म पत्नी के लिए अचानक मायके जाना हुआ।
मायके जाना हुआ तो तुलसीदास जी उनका बिछोह सहन नहीं कर पाए। बिना पूर्व सूचना के चल पड़े, घर से निकल गए प्रिय के मिलन के लिए। रात्रि का समय था, घोर अंधकार, बारिश मूसलाधार हो रही है। उस जमाने में नाव भी नहीं थी और पुल भी नहीं होते थे नदी के ऊपर। रात्रि के समय कौन नाविक मिलेगा। जैसे ही घर से निकले नदी के किनारे पहुंचते हैं, देखते हैं कि नाविक भी नहीं है। तभी बिजली चमकती है और बिजली के चमकने से एक मुर्दा बहता हुआ चला आ रहा था। देखा कि बहुत अच्छा संयोग है, उन्होंने उस मुर्दे को लकड़ी का तख्ता समझ करके छलांग लगाई, इस पार से उस पार चले गए। आगे बढ़े, पत्नी को पता नहीं है कि मेरा स्वामी मेरे मिलन के लिए आ रहा है। आगे बढ़ते गए, देखते हैं कि लाइट प्रकाश दिखाई दे रहा है, दीपक जल रहा है खिड़की में। लगता है मेरी प्रियतम के लिए मालूम हो गया कि मेरा स्वामी आ रहा है, तो शायद खिड़की में दीपक जला करके रखा होगा। अब ऊपर जाएं तो कैसे जाएं। तभी बिजली चमकती है, देखते हैं खिड़की में एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी समझ करके उससे चढ़ जाते हैं और धमाम से अंदर पहुंच जाते हैं। उनकी पत्नी चौंक जाती, तुम यहां कैसे? पता नहीं कैसे, तुम्हारी याद में मैं बहुत व्याकुल था, बिना पूर्व सूचना के मैं चला आया। तो कैसे तुम इधर आए? सारी घटना सुना दी। मैं घर से निकला, बारिश हो रही थी, नदी में पूर आई थी, कोई नाविक नहीं था, तो एक लकड़ी का तख्ता मैंने समझ करके इस पार से उस पार हो गया। जब दोबारा बिजली चमकी तो देखते हैं कि मुर्दा बह रहा था। फिर ऊपर कैसे आए? तुमने जो रस्सी लटका करके रखी थी ना, उस रस्सी के सहारे में ऊपर चढ़ गया। कौन सी रस्सी? दीपक के उजाले में देखते हैं तो सर्प लटक रहा था। किसका परिणाम है? चाम का परिणाम, कुपरिणाम काम। जो फटकार उनकी रत्नावली ने लगाई तो तुलसीदास जी तुलसीदास नहीं रहे, गोस्वामी तुलसीदास बन गए। सुनो, अभी तालीम बाद में बचाना, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। धर्म पत्नी कहती है, अस्ति देह सम, अस्ति चर्म देह सम, ता संग ऐसी प्रीत, अस्ति चर्म देह सम, ता संग ऐसी प्रीत, की होती रघुनाथ से, क्यों होती भयभीत। ये फटकार लगाई एक वाक्य ने तुलसीदास जी को स्वामी गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। तुम मेरे हाड़ मांस के पिंजरे के लिए भागते चले आए, सारी प्रतिकूलताओं को दरकिनार करते हुए। तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें डर नहीं लगा? काश तुम इतने राम के प्रति आकर्षित होते तो तुम्हारी ये दशा दुर्दशा नहीं होती। बंधुओं, जो चाम का दास बन जाता है उसकी हालत यही होती है, और जो राम का दास बनता है वो धाम को प्राप्त हो जाता है। तुम किसको पाना चाहते हो, चाम को कि राम को? जो चाम को पाता है वो काम को जन्म देता है, जो राम को पाता है वो धाम को पहुंच जाता है।
बंधुओं, ये तो एक रूपक है, एक कथन है। इस कथन को साधारण कथन नहीं समझना। यहां पर भी बैठे होंगे, अपनी पत्नी से कितना बिछोए कर पाते होंगे। मायके जाते एक सप्ताह नहीं होता होगा। अब तो मायके क्या, अब तो हाथ में सेल फोन है। हाँ, ये तुम्हारा आकर्षण तुम्हारे जीवन को कष्टदायी होता है। तो ये चाम काम नहीं, राम और धाम होना चाहिए। ये धाम तभी बनेगा जब तुम्हारा आत्म राम जगेगा। आत्म राम जब अंदर हृदय में जगेगा तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत का सही असली रूप भी निखर करके आएगा। जब तक हमारी दृष्टि पर पदार्थ पर बनी रहेगी, जब तक हमारी दृष्टि देह पर बनी रहेगी, तब तक आत्मानुरागी नहीं बन पाओगे। आत्मानुरागी बनने के लिए वीतरागी होने की जरूरत नहीं, दृष्टि को बदलने की जरूरत है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदलेगी, उस दिन तेरा सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। बस दृष्टि को बदलना है। आत्मदृष्टि बनते ही आत्मानुरागी हो जाओगे। तो अस्ति चर्ममय देह समता संग ऐसी प्रेत, और की होती रघुनाथ से तो काय होत भयभीत। धिक्कार है मेरे इस जीवन को, इस हाड़ मांस के शरीर के लिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं समझा। सर्प को रस्सी समझ लिया, मुर्दे को लकड़ी का तख्ता समझ लिया। ये व्यक्ति वही कर सकता है जो कामांध होता है, धर्मांध नहीं। काम में अंधा होने वाला व्यक्ति भी कुछ भी नहीं देखता है, धर्म कर्म से बहुत दूर होता है, उसके जीवन में धर्म तो होता ही नहीं है। तो ब्रह्मचर्य की बात है। ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहने की जरूरत नहीं होती है, जीवन में समझने की जरूरत होती है। जब तक जीवन में तुम समझोगे नहीं, उतारोगे नहीं, तो जीवन का कल्याण भी नहीं हो सकता है। तो चाम नहीं, काम नहीं, आत्म राम की बात होना चाहिए। और आत्म राम ही तुम्हें परम धाम को प्राप्त करा सकता है। राम ही मेरा धाम बने। बात केवल इतनी ही कहना चाहता हूं, चाम से ऊपर उठो। इस शरीर से देह से आश्रित नहीं, आत्मा के आश्रित जीने का पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। वस्तुतः काम भोग हमें वास्तव में सुख नहीं देता है। जैसे खाज खुजाने के बाद खाज और बढ़ जाती है, पर उससे तृप्ति नहीं होती है। बोलो, किसी को खाज हो, खुजाने के बाद खाज बढ़ती है कि शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है? पर खाज खुजा लेने के पश्चात समझ में आता है कि खाज खुजा लेने की पीड़ा क्या होती है। तब समझ में आता है। तो संत कहते हैं, वस्तुतः ये भोग भोगते समय मधुर लगते हैं, पर परिपाक बहुत काल तक पीड़ादायी होता है। एक प्रसंग सुनाकर के मैं आप सबको विराम दूंगा। रामायण का प्रसंग है। दो पात्र हमारे सामने हैं।
शूर्पणखा का नाम आपने सुना होगा, और दूसरी तरफ राम भी लक्ष्मण भी थे। लक्ष्मण का प्रेम सीता के प्रति भी आकर्षण था, लक्ष्मण का आकर्षण भी सीता के प्रति था, और शूर्पणखा का आकर्षण भी राम के प्रति हुआ। सीता का आकर्षण राम के प्रति था, शूर्पणखा का भी आकर्षण राम के प्रति हुआ। सीता ने राम के लिए एक पति और परमेश्वर के रूप में देखा, शूर्पणखा ने उसकी देह के प्रति आकर्षित होकर के अपने आप को समीप पाने की बात सोची। जैसे ही शूर्पणखा राम के पास पहुंचती है, राम ने इस बात को समझते हुए टाल दिया कि जाओ, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरा छोटा भाई है ना, उसके पास चले जाओ, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। जैसे ही शूर्पणखा अपना प्रस्ताव लक्ष्मण के सामने रखती है, लक्ष्मण ने आओ देखा ना ताव देखा और तलवार निकाली और प्रहार कर दिया। संत कहते हैं जिस जो काम में अंधा हो जाता है, देह के प्रति आकर्षित होता है, उसकी सिर्फ मात्र सिर्फ नाक ही कटती है। रावण का भी सीता के प्रति आकर्षण था और लक्ष्मण भी सीता के प्रति समर्पित थे। रावण सीता के प्रति देह के प्रति आकर्षित हुआ और लक्ष्मण में सीता का प्रतिदिन बंधन अभिनंदन करते थे। जब सीता हरण हुआ तो सीता को हरण करके रावण ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि सीता के रूप पर वो रावण आकर्षित हुआ था। सीता जाते समय अपने सारे आभूषणों को जमीन पर फेंकती चली जा रही है, इस भावना से कि राम को यदि पता नहीं पड़ा तो इधर उधर घूमेंगे तो कम से कम आभूषणों के माध्यम से पता चल जाएगा कि सीता इस रास्ते से आगे गई है, सीता इस रास्ते से आगे गई है। जैसे जंगल में भटकते भटकते राम और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे थे, जैसे ही श्री राम की दृष्टि उन आभूषणों पर पड़ती है, राम प्रसन्न चित्त होकर के कहते हैं, देख लक्ष्मण, ए मां सीते के एक आभूषण देख। लक्ष्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया। श्री राम ने लक्ष्मण को एक एक करके मुकुट, हार, कुंडल आदि बहुत से आभूषण दिखाए। कहा, लक्ष्मण ये आभूषण सीता के हैं। पर लक्ष्मण कोई उत्तर नहीं देता है। अचानक दृष्टि श्री राम की बिछिए पर पड़ती है। जो तुम्हारे सुहाग का प्रतीक होता है, उस बिछिए को देख करके लक्ष्मण उछल पड़े। ये तो मां सीते के बिछिए हैं। इस संदर्भ में एक श्लोक आता है, ना हम जानाम केयूरे, ना हम जानाम केयूर, ना हम जानाम कुंडले, नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादावी बंदनाथ। हे भैया, मैं मुकुट को नहीं पहचानता हूं,
मैं कुंडल को भी नहीं जानता हूं, ये भी नहीं जानता कि कंगन क्या है, मुकुट क्या है, हार क्या है, पर मैं इतना ही जानता हूं कि ये नूपुर मां सीता के हैं। क्योंकि मैं प्रतिदिन माता सीता की वंदना करने के लिए जाता था। 12 वर्ष साथ में रहने के बाद भी लक्ष्मण ने कभी नजर उठा करके मां सीता को नहीं देखा। एकमात्र उनकी दृष्टि चरणों में रहती थी तो बिछिया उनको पहचानते थे। कितना फर्क आ गया है आज के समय में। बात समझ में आ रही है? ब्रह्मचर्य की बात है। ये ब्रह्मचर्य बाहर से नहीं, आत्मा के स्तर से जुड़ना चाहिए। जो आत्मा के स्तर से जुड़ जाता है उसके जीवन में अंदर से जबरदस्त निखार आता है। ये साधारण बात नहीं है, ये अंदर से अपने आप को स्थिर बनाने वाली बात है। और भी शेष उदाहरण हैं, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। समय आपका लगभग रोज की तरह आज ज़्यादा हुआ, क्योंकि देर से ही मैंने आपकी अनुकूलता से प्रारंभ किया था। मैं मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में चाम और काम को स्थान ना दें, राम और धाम को स्थान देंगे, निश्चित हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य जैसा धर्म प्रकट होगा। और आज का यह धर्म मात्र एक दिन का धर्म ना बने, ये हमारे जीवन के उद्धार के लिए, जीवन के कल्याण के लिए आधार बने, जिससे हमारी आत्मा का उत्कर्ष होगा। ये ब्रह्मचर्य महापुरुषों की साधना से फलीभूत होता है। अभी मैंने जैसे कहा था कि ब्रह्मचर्य की साधना मात्र आँख की साधना होती है। आँख की साधना मात्र तुम्हारी दृष्टि बदल देती है। आँख में यदि पवित्रता है, पावनता है, तो तुम्हारे लिए सब कुछ भाई बहन और माता हैं। और आँख में विकृति आते ही हमारे जीवन में गलत संगति जुड़ जाती है। पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी में बहुत अच्छा एक वाक्य लिखा है। आचार्य श्री कहते हैं मूक माटी के माध्यम से, प्रीत में उसे मानता हूं, प्रीत में उसे मानता हूं जो अंगातीत है, और गीत में उसे मानता हूं जो संगातीत है। प्रीत में उसे मानता हूं जो अंगातीत है, और गीत में उसे मानता हूं जो संगातीत है। देहानुराग और आत्मानुराग में बड़ा अंतर है। इन दोनों में उतना ही अंदर है जितना वासना और वात्सल्य में है। देह पर आधारित प्रेम वासना का प्रतीक माना जाता है, और आत्मा का आकर्षण, आत्मा पर आधारित प्रेम वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। एक में वासना पलती है, विकार दिखता है, और एक में वात्सल्य फलता है, आत्मा का उद्धार दिखाई देता है। तय तुम्हें करना है कि हमें क्या करना है। वासना से वात्सल्य की ओर बढ़ना है कि वात्सल्य से वासना की ओर जाना है। तो जो प्रीत में उसे मानता हूँ जो अंगातीत है, और गीत में उसे मानता हूँ जो संगातीत है। बस इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को विराम देता हूँ। आज का ये पावन ब्रह्मचर्य धर्म हम सबके जीवन के उद्धार के लिए कारण बने। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।